बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम dear CSS and PMS aspirants and dear fellows। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने CSS 2023 के ऐसे में हम लोगों ने उसका टॉपिक नंबर 8 पीपल हैव बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी, इसको हम लोगों ने इसकी आउटलाइन बनाई थी। हम लोगों ने इस टॉपिक को अंडरस्टैंड किया था और जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग बॉयज़ विल बी बॉयज़ करेंगे और इसी तरह हम इस जो रिमेनिंग 8 टॉपिक रह जाएंगे, यानी 8 टॉपिक टोटल 10 में से ये CSS 2023 का पेपर है मेरे पास ऐसे का दोस्तों। तो इसमें से हम लोग इसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, हम लोग इससे आउटलाइन बना रहे हैं टॉपिक को। हम लोग टॉपिक से आउटलाइन कैसे बनाना, टॉपिक को अंडरस्टैंड करना, किस डिमेंशन में लिखना, ये सब चीज़ें सीख रहे हैं। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे बॉयज़ विल बी बॉयज़। दोस्तों ये टॉप ट्रेंड रहा जब 4 फ़रवरी को CSS 2023 का पेपर था, तो सोशल मीडिया का पे टॉप ट्रेंड था ये बॉयज़ विल बी बॉयज़ जो टॉपिक था। तो दोस्तों ये टॉपिक असल में बेसिकली जेंडर स्टडीज़ से रिलेटेड टॉपिक है, बल्कि इस पे डॉन न्यूज़ में आर्टिकल भी मतलब छप चुके हैं 2019 में, वो भी मैंने डाउनलोड किया हुआ है। ये देखें, मोहतरमा हाजरा साहबा हैं, इन्होंने हाजरा मुमताज़ ने 2019 में 28 जनवरी को ये आर्टिकल लिखा था बॉयज़ विल बी बॉयज़। इस आर्टिकल को भी पढ़िएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होगी। तो आज हम आउटलाइन इसकी देखते हैं। तो दोस्तों बेसिकली एक ये स्टीरियोटाइप है, यानी कि जो हमारे माशरे में है कि कहा जाता है कि लड़के तो लड़के ही होते हैं, अगर लड़कों से गलती हो जाए तो इसी को यानी एक जो टर्म यूज़ की जाती है उसको उन्होंने टारगेट किया है। तो इसमें सबसे पहले हम आउटलाइन में से इंट्रोडक्शन लिखेंगे, डिफ़ाइन करेंगे फ्रेज़ को कि बॉयज़ विल बी बॉयज़ का मतलब क्या है। तो उसके लिए मैंने आपको आर्टिकल बता दिया है, इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पूरा अच्छी तरह आपको समझ लग जाएगा स्टीरियोटाइप से मुराद क्या है, कि कहाँ कहाँ माशरे में यानी किस किस टर्म्स में। हर तरफ तालीम ले लें, कोई भी ले लें, उसमें हर तरफ यही बोला जाता है कि बॉयज़ विल बी बॉयज़ के मतलब लड़का जो है वो उन्हीं को प्रेफर किया जाता है। तो इस बात पे है। तो आगे कॉन्टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड इस फ्रेज का आप बताएंगे, ये भी आपको इसी टॉपिक में इसमें से मिल जाएगा। आप गूगल भी कीजिएगा और भी आपको इंशाल्लाह बहुत से रेफरेंस मिल जाएंगे। दोस्तों ये तो इसका इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन में हम एक तो जो असल में बेसिकली टॉपिक होता है उसको डिफ़ाइन करते हैं, फिर उसका थीम बताते हैं, फिर उसकी थीसिस बताते हैं, फिर उसका थोड़ा सा इंट्रो लिख देते हैं। तो ये उसके बाद दोस्तों जो सेकंड है, इस टर्म के पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन, हम इसको फ्रेज़ को पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन इसकी बताएंगे कि बॉयज़ आर नेचुरली एक्टिव एंड एडवेंचरस। फिर हम बताएंगे बॉय बिहेवियर हेल्प देम डेवलप इंपॉर्टेंट स्किल एंड कैरेक्टरिस्टिक, बॉय बिहेवियर शुड बी सेलिब्रेटेड एंड इनकरेज। ये था इसका पॉजिटिव यानी इंटरप्रिटेशन। अब इसकी नेगेटिव इंटरप्रिटेशन इस टर्म की क्या है दोस्तों, वो भी इसकी देख लेते हैं। ये है कि बॉयज़ आर behavior can be harmful and destructive. Boys should held accountable for their action. Boys should be taught respect and other रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये टॉपिक का जो मेन हमारा एजेंडा होगा, हम जब 4 पैराग्राफ में यानी 4 टॉपिक के हम आउटलाइन में आएंगे तो वहाँ पे हम इस फ्रेज को री इन्फोर्स करेंगे। हार्मफुल जेंडर जो स्टीरियोटाइप्स हैं, यानी कि जो माशरे पे इसकी कदगुन है उसका जिक्र करेंगे। फिर हम बताएंगे बॉय शुड नॉट बी लिमिटेड बाय सोसाइटल एक्सपेक्टेशन ऑफ देयर जेंडर, गर्ल शुड आल्सो बी इनकरेज्ड टू एक्सप्लोर देयर एडवेंचरस साइड। तो ये यानी मैंने 4 डिमेंशन आपको बता दी हैं, आप इसको जितना भी एक्सपेंड करना चाहें कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक और भी इंटरनेट से किसी बंदे और का भी लिखा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों पहले कंक्लूड करते हैं, फिर मैं आपको वो भी ऐसे दिखाता हूँ। मैंने एक और भी टॉपिक से किसी से आउटलाइन देखी है, ये तो मेरी आउटलाइन थी, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। ये किसी बंदे ने मतलब इंटरनेट पर बना कर शेयर की हुई थी, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा दोस्तों, जो कंक्लूजन होता है आपको पता है उसमें टू कैप इट ऑल, यानी हम हर चीज़ को उसमें जो हमने टॉपिक का मेन हमारा टॉपिक सेंटेंस होता है उसको बताना होता है कि हमने प्रूव किया। तो द फ्रेज बॉय विल बी बॉय कैन हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटरप्रिटेशन। तो इसको आप यहाँ पे जिक्र करेंगे, इसको कंक्लूड करेंगे, बताएंगे कि आपने जिस स्टांस को लिया था आपने उसको प्रूव भी किया। अब दोस्तों ये दूसरा किसी और दोस्त ने भी इसकी आउटलाइन बनाई हुई थी, तो उसने इसको शुरू ही से स्टीरियोटाइप्स में लेके गया है। तो उसने टॉपिक सेंटेंस में लिख दिया कि जेंडर स्टीरियोटाइप disguised as a boys will be boys is a relic of primitive culture। तो इसके बाद थीसिस स्टेटमेंट उसने लिखा है कि
prioritizing boys contribute to the perpetuation of the toxic masculinity in a society, geoparadising and social cohesion। तो आगे उसने इसकी और मेन हाइडिंग बनाई है कि अनएंडिंग जेंडर डिबेट, मैस्कुलिनिटी इन पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट, आर्गूमेंट अगेंस्ट आइडिया। तो ये उसने इस डिमेंशन में लेके गया, ये भी आप ले सकते हैं। उसमें से कुछ आप आउटलाइन में से पॉइंट उठाएं, कुछ इधर से ले लें, तो आपका एक अच्छा ऐसे का टॉपिक तैयार हो जाएगा। आप स्ट्रेंथिंग जेंडर स्टीरियोटाइप, परपेचुएट द जेंडर गैप, वीकनेस अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रमोट नेगेटिव बिहेवियर, लिमिट सेंस ऑफ सेल्फ, हिंडर्स डाइवर्सिटी एंड इंडिविजुअलिटी, ब्रीच ऑफ ह्यूमन राइट्स, व्हाट नीड्स टू बी डन, ये भी मेन यानी हमारी हेडिंग है। हम पहले इसमें बताएंगे, क्योंकि जो भी टॉपिक होता है उसमें हम उसको बताते तो हैं इसकी सजेशन। तो फोस्टरिंग अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रमोटिंग रिस्पेक्ट फॉर ऑल जेंडर, स्ट्रेसिंग सेंस ऑफ ऑल अवेयरनेस, फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल डेवलपमेंट, टीचिंग इक्वालिटी, कंक्लूजन। तो दोस्तों आई होप कि आपके लिए इस टॉपिक को ब्रेक जो किया, किस डिमेंशन में बेसिकली इस टर्म का मतलब क्या है, तो काफ़ी आइडिया हुआ होगा। आउटलाइन हमेशा याद रखिएगा, आउटलाइन को फ्रेजल फॉर्म में लिखें, पूरा सेंटेंस ना लिखें। और ऐसे को हमेशा उसका इंट्रोडक्शन लें, फिर उसकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, फिर उस टर्म को आप आगे बताएं, फिर उसके ऊपर जो उसके पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो बताएं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था जो आर्ग्यूमेंटेड ऐसे होते हैं उनमें आप जो टॉपिक होता है उसमें आप ये तो नहीं आर्ग्यूमेंटेड लास्ट टाइम था हमारा जो बॉयज़ विल पीपल हैव बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। तो ये तो सिंपल बता रहा है कि बॉयज़ विल बी बॉयज़ इस जेंडर स्टडी का एक टॉपिक है, स्टीरियोटाइप पे। ये ठीक है, मतलब इस टर्म को आप आगे एक्सपेंड करें, इसको खोलें, इसका मतलब क्या है, क्या क्या इम्पैक्ट्स हैं, क्या इसको आप जितना भी एक्सपेंड करते हैं। बड़ा ओपन टॉपिक था, कोई इस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, सिंपल उसने आपको टॉपिक सेंटेंस दे के आगे कह दिया था कि आप बताएं इसका क्या मतलब होता है, इस पर ऐसे लिखें, बॉयज़ विल बी बॉयज़, जिस डिमेंशन में आपका दिल करता है इसको ले जाएं। तो दोस्तों आई होप कि आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। फ़ीमान अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कोई और टॉपिक, यानी इनमें से हम कोई और टॉपिक ले लेंगे, उस पर हम बनाएंगे। हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे इंस्ट्रक्शन इज़ इन यूथ इज़ लाइक इन ग्रेविंग स्टोन। इसमें से यानी उम्मीद है यही टॉपिक लेंगे। अपना ख्याल रखें। फ़ीमान अल्लाह।